हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रश्नावली 5.7 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है सत्य या असत्य कहिए। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि उनमें से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो ए पार्ट देखिए, पूछा है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो देखिए क्या ये कथन सत्य है या असत्य। कहा गया है कि आयत का प्रत्येक कोण मतलब हर एक कोण जो है समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो देखिए ये एक आयत है और इसका हर एक कोण, ये कोण भी 90 डिग्री होता है, ये कोण भी 90 डिग्री होता है और ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है। तो ये कथन क्या है, सत्य है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया है सत्य। अब बी पार्ट देखिए, आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो क्या ये कथन सत्य है। कहा गया है कि आयत की सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हाँ, ये कथन सत्य है। आयत में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। तो हमारा आंसर है सत्य। सी पार्ट देखिए, लिखा है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो देखिए ये एक वर्ग है और ये इसके विकर्ण है। अब देखिए वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो वर्ग के विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये सब क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। तो उसने क्या कहा है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो ये कथन सत्य है। अगर हम ये विकर्ण ले, ये वाला विकर्ण ले, तो ये जो विकर्ण है वो इस विकर्ण पर लंब है, ठीक है, और जो ये वाला विकर्ण है वो इस विकर्ण पर लंब है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। तो हमने लिख दिया है सत्य। अब डी पार्ट देखिए, कहा है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जो हैं बराबर लंबाई की होती हैं। तो ये कथन क्या है, सत्य। तो हमने लिख दिया है सत्य। ई पार्ट देखिए, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो ये कथन सत्य नहीं है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती हैं। तो ये कथन सत्य नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है असत्य कि ये कथन असत्य है। एफ पार्ट देखिए, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो देखिए ये एक समलंब है और समलंब में भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो देखिए ये जो समलंब है इसमें सम्मुख भुजाओं का ये जो युग्म है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये क्या है, समांतर है। पर ये और ये जो सम्मुख भुजाएं हैं ये समांतर नहीं है। तो कथन में ये कहा गया है कि समलंब की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि सभी सम्मुख भुजाएं जो है समांतर हो। देखिए इसमें ये और ये सम्मुख भुजाएं तो समांतर है, पर ये और ये सम्मुख भुजाएं समांतर नहीं है। तो आंसर क्या है, असत्य, कि ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।